प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज के इस वीडियो के अंदर हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ प्रश्नवाली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इन सभी को मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो पर जाए और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे प्रकार से बहुत सारी चीजें मैंने बताया है। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात कीजिए। इसमें टोटली 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे शो कर रहा होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करनी है। सवाल यहां पर दिया गया है 3/2 का पावर -2, उसके बाद फिर उसका पावर क्या दिया गया है? 2, यानी कि 3/2 का पावर यहां पर है, फिर ये पूरे का पावर कितना दिया है? 2। क्लियर है? इस सवाल को किस प्रकार सॉल्व करेंगे बात करेंगे। ठीक है, तो इन सभी सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक रूल बताऊं, इसे जरूर याद रखिएगा। जैसे कि मैं एक बेस मान लेता हूं, ये क्या है? बेस। ठीक है, ये बेस है। ओके, और इसके ऊपर में जो लगा है ये कुछ भी लगा हो, जैसे कि मान लेता हूं मैं m लगा हो। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? पावर। क्या कहलाएंगे? पावर कहलाएंगे। कोई दिक्कत है? चलो देखो, यहां पर अगर कोई बेस दिया हो और इसका पावर दिया हो, क्लियर है, और फिर इसके ऊपर भी कोई पावर दिया हो, कोई सा भी पावर, मैं मान लूं यहां पर n, फिर इसके ऊपर भी कोई पावर दिया हो, कुछ इस प्रकार से दिया हो। ठीक है, आप यहां पर d मान लो। ठीक है, तो बेस तो आपका ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन पावर जितना है ये वाला और ये वाला, ये सभी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैंने पीछे के लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि पावर अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर अगर हो तो उन सभी को क्या करना? मल्टीप्लाई कर देनी है। इसी प्रकार हम यहां लिख सकते हैं m × n × d। ओके, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, तो यहां पर भी वही काम करेंगे। मेरे पास बेस क्या दिया गया है? 3/2। मैंने 3/2 लिख लिया और पावर को करेंगे क्या? यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आता है यहां पर? 3/2 सही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, यानी कि 2 दूना क्या आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर, यहां पावर किस में लिखा है? माइनस में लिखा है। पावर क्या चीज में है? माइनस में। तो करेंगे क्या यहां पर कि माइनस हटाने के लिए मैंने एक रूल आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या में अगर माइनस लगा हो, मान लेते हैं a का पावर -1 है। ठीक है, तो इस माइनस को हटाने के लिए करेंगे क्या कि ऊपर में 1 लगानी है और पावर का माइनस हट जाएगा। क्लियर है? ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, या तो एक चीज और मैंने बताया था आपको इसी से रिलेटेड कि अगर आपका, मैं यहां पर लिखता हूं, अगर आपका कुछ भी दिया हो a/b और पावर माइनस में दिया हो, क्लियर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये माइनस हटाने के लिए b ऊपर और a नीचे कर देंगे, b ऊपर और a नीचे कर देंगे और इसका माइनस हट जाएगा। ठीक है, क्लियर है? पावर का माइनस हट गया। बात समझ में आ रही है? ठीक, इसी प्रकार से करेंगे। देखिए यहां पर माइनस हटाने के लिए करेंगे क्या कि इसको उल्टा देना है, यानी कि 2 ऊपर कर देंगे, 3 नीचे कर देंगे, इसका माइनस हट जाएगा। क्लियर है? माइनस हट गया। अब देखो ये, इसको मैं 4 बार लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसका पावर 4 है, तो मैं 4 बार इसको लिख देता हूं। अब देखो सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ऊपर का ऊपर ही मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे ही मल्टीप्लाई। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ये आपको ऊपर में 16 आया, नीचे में देखते क्या आता है? 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81। ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। क्लियर है? चलिए दूसरे नंबर के सवाल को देखते हैं। दूसरे नंबर के सवाल को ध्यान दिया जाए तो यहां पर एक बेस है और इसके ऊपर पावर दिया गया है, फिर इसके ऊपर पावर, फिर उसके ऊपर पावर दिया गया है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई बेस है, बेस का पावर है, फिर उसके ऊपर पावर है, फिर उसके ऊपर पावर है, फिर उसके ऊपर पावर है। ठीक है, जितना पावर होगा उन सभी पावर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना भी घात दिख रहा है सभी को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं -1/3। ओके, और पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -2, फिर यहां पर माइनस में। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दिया, -1/3 और ये सभी को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 दूना 4, 4 × 1 4 और यहां पर 4 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन माइनस क्या होगा? प्लस। तो साइन रहे, अगर साइन नहीं है प्लस माइनस का तो आप इसको प्लस ही मानेंगे। ठीक है, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं।
इसको -1/3 को हम 4 बार लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पावर जो है माइनस में है ना, सॉरी 4 है ना, इसलिए 4 बार लिख सकते हैं। -1/3 फिर यहां पर -1/3 मैंने 4 बार लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इकाई 1, 1 इकाई 1, फिर 1 इकाई 1 यानी 1 आएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस, यानी कि 4 माइनस है तो प्लस बन जाएंगे, तो मैंने प्लस बना दिया और 1 लिखा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहां पर, टोटली 81 आएगा। ठीक है, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि टोटली फाइनली आपका आंसर ये हुआ 81, 1/81। तीसरा सवाल को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आपका बेस है, बेस के ऊपर में पावर है, फिर उसके ऊपर में पावर है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर पावर के ऊपर में, बेस के ऊपर पावर हो, फिर पावर के ऊपर में अगर पावर हो तो पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहां पर 3/2 लिखेंगे, उसके बाद पावर का होगा क्या, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। चलिए देखिए यहां पर 3/2 लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएंगे। ओके, ये जो माइनस देख रहे हैं, ये माइनस को हटाने के लिए करना है क्या कि ये बट्टे को उल्टा देनी है, उसके बाद माइनस ऑटोमेटिक हट जाएंगे, मैंने रोल में बताया है। ओके, तो देखो यहां पर मैं माइनस हटाऊंगा यहां पर, तो कैसे हटेगा, 3/2 तो लिखेंगे ही, लेंगे इसको करना है क्या, सॉरी इसको करना है क्या, उल्टाएंगे, उल्टा दीजिए, यानी कि 2/3 हो जाएंगे, पावर का माइनस हट गया। क्लियर? अब देखो टोटली इसको हम 4 बार लिख सकते हैं। क्यों 4 बार लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पावर 4 है, तो चलो 4 बार लिख देते हैं, यानी कि 2/3, फिर यहां पर 2/3, फिर यहां पर क्या आएंगे 2/3, मैंने 4 बार लिख दिया। इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 आएंगे, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया क्या आएंगे 81। ये टोटली आपका आंसर हुआ। ओके,